इस सेशन की सदारत फरमा रहे हैं मौलाना उमैर सिद्दीक नदवी साहब, दारुल मुसन्निफीन शिबली अकेडमी आजमगढ़। मैं बसद एहतराम उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएँ और इस सेशन की सदारती कलमात पेश फरमाएँ। इससे मुत्तसिल ही फौरन जो है दूसरा सेशन का आगाज हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हमारे नहायत काबिल एहतराम मेहमानान खुसूसी और जनाब सिकंदर इस्लाही साहब और इस इदारे के मैनेजर और प्रिंसिपल साहब और आप तमाम हज़रात, अल्लाह ताला का ये लाख लाख शुक्र है कि उसने ये तौफीक बख्शी कि हम सब एक साथ यहाँ जमा हों और उन हालात के बारे में कुछ सोचें और सुने और आगे के लिए कुछ हल निकालने की हमारे जहन में कुछ सूरतें आएँ कि जिनकी वजह से आज ये पूरा आलम, पूरा हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया जो है वो परेशान हाल है। इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं हमारे डॉक्टर सिकंदर इस्लाही साहब कि उन्होंने इस खित्ते को भी मसाइल के बारे में जानने के लिए इस जगह का इंतखाब किया। इससे पहले आप सुन चुके हैं कि सिकंदर साहब एक मुसलसल एक तहरीक बन चुके हैं। जगह जगह छोटी छोटी जगहों पर, कस्बात में, करियों में वो जाते हैं और सेमिनार के नाम से एक आवाज़ लगाते हैं कि भाई कुछ जागो, कुछ अपने बारे में सोचो, कुछ एक दूसरे की ज़बानी दर्द का एहसास करो। तो ये एक कोशिश ऐसी है कि जिसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। यहाँ आने के बाद, बल्कि जब हम आ रहे थे तो जहन में तसव्वुर था कि ये वो खित्ता है, पूरा खित्ते आजमगढ़ तो है ही है, लेकिन खित्ते आजमगढ़ में भी ये एक ख़ास इम्तियाज़ी, ये जो मिट्टी दिखाई दे रही है, जो सड़कें हैं, जो खेत हैं, जो ये छोटी छोटी बस्तियाँ हैं, ये अगर आप बात करना चाहें इनसे तो ये बहुत कुछ आपसे बातें करने लगती हैं। मैं आ रहा था और सोच रहा था कि क्या यही वो रास्ता था जहाँ से अल्लामा शिबली यहाँ आते थे, चिरैया कोट, किस तरीके से आते रहे होंगे उस जमाने में। और वही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के बल्कि शायद हिंदुस्तान से बाहर के लोग, उन लोगों ने यहाँ इस जमीन का रुख किया। और अगर आप जानने की कोशिश करें, हम लोग पहचाने कि हमारा माजी क्या था, हमारे पास क्या क्या चीज़ें थी। ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे हैं और कुछ बुजुर्ग हैं, ये जिस खित्ते से ताल्लुक़ रखते हैं, इस खित्ते को दुनिया की तारीख में यूनान के बाद दूसरा खित्ता कहा गया। ये क्या चीज़ है? हिंदुस्तान का यूनान। हम पढ़ लेते हैं और खुश भी हो लेते हैं कि हाँ, यहाँ पर ऐसे ऐसे फलसफी पैदा हुए इस जरा से छोटे से कोरदा इलाके में जो सबसे हट के था। इस कोरदा इलाके को हिंदुस्तान का यूनान क्यों कहा गया? यूनान की पहचान उसके फलसफे से थी। दुनिया के जितने भी फलसफे हैं, बल्कि पूरा फलसफा का ये जो फन है और इल्म है, इसका सारा ताल्लुक अगर कोई है तो वो यूनान से है। हिंदुस्तान का यूनान न दिल्ली कहा गया, न लखनऊ कहा गया, न हैदराबाद कहा गया, न भोपाल कहा गया। हिंदुस्तान का यूनान चिरैया कोट का ये खित्ता कहा गया। अपने आप को पहचानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए और अपनी उस नस्ल को बताने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि हमने अपने आप को पहचानना ही भुला दिया। आज यहाँ बातें हो रही कि क्या हमारे मौजूदा मसाइल, हम मसाइल नहीं कहते हैं, हम जब लिखते हैं तो हम मसाइब कहते हैं। मसाइल तो कुछ होते हैं कि मुश्किलात हैं, फंस गए और निकलना
किस तरीके से मुमकिन है इसकी तदबीर की नहीं। इस वक्त हम मसाइब का शिकार हैं, मसाइल आगे बढ़कर मसाइब बन गए हैं और ये आपसे बताने की जरूरत नहीं है। ये जो हमारे बुजुर्ग हजरात हैं, ये जो हमारे नौजवान हजरात हैं, क्या ये इनको मालूम नहीं, रोज की खबरें नहीं देख रहे हैं? खुद हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान से बाहर ये तालीमी और सियासी और माइशी और माशरती और ये सारे मसाइल नहीं, मसाइल कभी रहे होंगे ये सब, अब मुसीबतें बन गए हैं। हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पर एक तहजीब का खात्मा हो गया 30 साल पहले। वो तहजीब जो हजारों साल की रवायात और अक़दार को अपने कंधों पर लेके हमारे बचपन तक हमारे सामने थी, और मुसीबत ये आई कि वो सारा सब कुछ, सारा मंजरनामा ऐसा बदला है कि हजारों साल की रिवायतें, हजारों साल की कदरें देखते देखते क्या से क्या हो गई। भाइयों, ये जो सेमिनार है, हम ये नहीं कहते हैं कि सारे मसाइल का हल आ गया, हो भी नहीं सकता। ये सिर्फ एक खटखटाने की चीज है, दस्तक देने की एक अदा है। आपके दरवाजे पर दस्तक दी है, हमारे दिलों पर दस्तक देने का काम है ये, उसकी एक छोटी सी कोशिश है। वरना इतना बड़ा इदारा भी नहीं है, इतना बड़ा गांव भी नहीं है, इतने बड़े बड़े लोग भी नहीं है। ये हमारी खुशनसीबी है कि डॉक्टर ताहिर यहाँ बैठे हुए हैं और मौलाना उमर असलम साहब बैठे हुए हैं और हमारे अबू सुफियान साहब वाकई बैनुल अक़वामी शख्सियत। इनकी वजह से इसको बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल सेमिनार चलाने का हक हासिल हो गया। हमारे फिरोज साहब बैठे हुए हैं। ये आसानी से दस्तयाब होने वाली शख्सियतें नहीं है, ये हमारी खुशकिस्मती है। मसाइब में मौके कितने मुयस्सर होते हैं, जो कहा गया है कि आपदा में, क्या बोलते हैं अब हिंदी में, कि आपदा में अवसर। ये जो है, ये मसाइल और मसाइब की गुफ्तगू में ये मौका नसीब हो गया है कि ये शख्सियतें, इनकी बातें सुनने का मौका मिल रहा है। और उससे बड़ा मौका ये है कि उन हजरात की शक्लों को देखने का मौका मिल रहा है जो इस खाक से जिनका ताल्लुक है। चिरैया कोट की तारीख है, और ये मौलाना फारूक चिरैया कोटी ही नहीं, इनायत रसूल चिरैया कोटी ही नहीं, कैफी चिरैया कोटी ही नहीं, खानदान अब्बासिया ही नहीं, बल्कि ये पूरा इलाका, ये तारीख है हिंदुस्तान की इस्लामी तारीख के जो चंद रोशन तरीन मुकामात हैं, उनमें से ये है। अकबर यहाँ आए, शेर शाह यहाँ आए, शर्क़ी सलातीन की मेहरबानियाँ इस खित्ते पर हुई, और ये गाजीपुर, ये नाम बता रहे हैं कि कभी इस राह से गुजरा था कोई, कह देती है शौकी नक्श पाकी। ये नक्श पाकी शौकियाँ हैं। अगर तलाश करने पर आए तो देखें हमारे वो लोग जो पता नहीं किन हालात में कहां से कहां पहुंच चुके हैं। अभी कल ही हम पढ़ रहे थे कि किसी भी कौम के मसाइब और मसाइल से ऊपर उठने की सिर्फ 2 तदबीरें हैं। एक तो उसको अपने मजहब पर यकीन हो, और उसके साथ उसको अपनी तारीख पर यकीन हो। हमारा मामला ये हुआ कि हम मसाइल तो बहुत गिन रहे हैं, लेकिन मसाइल की जड़ में जो मजहब है, अपने मजहब की जो तालीमात हैं, ना उनका इल्म रहा, और ना वो इस इल्म का की जो दस्तावेज है, जो तारीख की सूरत में हमारे सामने 1400 साल से आई है, जिसने सारी इंसानियत को एक नई इंसानी तारीख की दस्तावेज दी है, हम उससे भी वाकिफ नहीं। हमको बड़ा गुस्सा आता है कि औरंगजेब की कब्र को खोदा जा रहा है और बाबर के नाम पे गालियां दी जा रही है। कल तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी नाम आ गया है, लेकिन हमारे बच्चे क्या जाने कि औरंगजेब की कब्र कहाँ है। और वाकई औरंगजेब सितमगर था, हिंदू कुश था, जालिम था। ये हमारे बच्चों को भी मालूम है कि कभी कहीं जरूरत पड़ जाए तो मोहब्बत से अपने भाइयों को, बिरादरान वतन को समझा सके कि नहीं साहब, वो तो वली था, इल्तुतमिश तो वली थे, नासिरुद्दीन महमूद तो वली थे। बाबर जैसा सच्चा और शानदार ज़ौक़ का हामिल वो सिर्फ फौजी नहीं था, वो इंतहाई इल्म नवाज और इल्म शनास आदमी था। ये बताने का हौसला किसके पास है? हमने अपने मजहब को छोड़ा, मजहब की जाहिर चीज़ों को ले लिया। वो जाहिर चीज़ें जो किसी भी कौम के मजहब को जिसने माजी में दागदार कर दिया,
आज पूरी दुनिया के मज़ाहिब पे देखिए, वो सिर्फ इसलिए तबाह हुए कि उन्होंने मज़ाहिर परस्त थे, वो ज़ाहिर परस्त हो गए थे। चंद निशानियां मुंतखब कर ली अपने लिए कि हम मजहबी हो गए। इस्लाम ने कहा नहीं, मजहब क्या है। अभी सुफियान साहब बता रहे थे कि सिरात मुस्तकीम, हम हर नमाज में हर बच्चा, हर जवान, हर बूढ़ा, हर मरीज जहां उसने नियत बांधी तो पहला काम यह है कि अल्लाह हमको सिरात मुस्तकीम बता दीजिए। और फिर आपने अल्लाह ने कहा कि हाँ, इसकी वजाहत तुम्हारे जहन में रहे। वजाहत भी आ गई कि सिरात वो जो उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, उन लोगों का रास्ता नहीं, उन लोगों की पगडंडी नहीं जो भटक गए और मंजिली से महरूम हो गए। ये जो हमको दिन रात 5 वक्त की 50 नमाजों में ये लफ्ज आता है, लेकिन कभी इस लफ्ज ने हमारे जहन को दस्तक नहीं दी, हमारे दिल को झिझोड़ा नहीं कि भाई ये सिरात मुस्तकीम है क्या, ये सिरात मुस्तकीम है क्या। अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो मुसलमान नहीं रहेंगे, और नमाज के अंदर अगर सूरह फातिहा नहीं पढ़ेंगे तो नमाज ही नहीं होगी। और सूरह फातिहा में अगर सिरात मुस्तकीम पे आके हमारा दिल खटकेगा नहीं तो फिर नमाज कैसे। ये असल में ये जो सेमिनार वगैरह होते हैं ना, ये एक कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सेमिनार तो अलीगढ़ में हो, 3 रोजा हो, बड़े बड़े लोग आए, नाम आए, ये हो वो फला ढमा आए, खाएं और चले जाएं। ये सिर्फ जागने और जगाने की कोशिश। ये नए तरह की अजानें हैं जो वीरानों में अजानें दी जा रही हैं, सिर्फ इसलिए कि अगर इस बस्ती से अगर 5 आदमी, 10 आदमी, 15 आदमी भी, 15 नौजवान अगर इस एहसास को अपने दिलों में लेकर उनकी रातें बेचैन होने लगे तो पैसा वसूल, ये सारी मेहनत वसूल। ये जानने की कोशिश, कभी जानिए तो कि महात्मा गौतम बुद्ध इसी रास्ते से गुजरे थे। अरे ये जमीन क्या है, जमीन खुद आपसे सवाल करती है, आपसे बातें करने लगती है। अपनी जमीन पर नाज इसलिए होना चाहिए, इसलिए नहीं कि ये इलाकावाद करना है। हमको इलाकावाद वाले हम नहीं हैं। जमीन पूरी की पूरी अल्लाह की है, लेकिन जमीनों के निशान उस जमीन को कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं। इब्राहिम के नक्श कदम थे जिन्होंने आज दुनिया की एक वादी ज़ीज़रा को दुनिया का सबसे महबूब इलाका बना दिया, मसाबतल लिन्नास। और क्या है कि ऐ रब उनकी तरफ दिल लपके, एक ऐसी जमीन जहां कुछ नहीं, लेकिन ये इब्राहिम और इस्माइल के नक्श कदम थे जिन्होंने उस जमीन को क्या से क्या बना दिया। नक्श कदम तलाश कीजिए और उसकी सारे मसाइल का हल सिर्फ ये है कि हम अपने आप को जान जाएं कि हम हैं कौन। जिस दिन ये सवाल हम हल कर लेंगे सारे मसाइल हल। हम अपने बच्चों को दे के क्या जा रहे हैं, कभी सोचा? अभी एक साहब ने कहा, मुझे इख्तलाफ भी कर सकते हैं कि आप जो है ये यूपीएससी और फलां और धमा दुनिया भर के मुकाबलों के लिए जमीन तक बेच रहे हैं, सारे पैसे उधार ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं। क्या है तमन्ना ये है कि लड़का भैया जो है कमिश्नर कलेक्टर हो जाए, बस बारे नहीं आ रहे। डॉक्टर हो जाए तो फिर क्या कहने, बिल्डिंग की बिल्डिंग। और अगर इंजीनियर हो गया है तो जमीनों की जमीन प्लाट बन जाएंगे। या कोई बहुत बड़ा ऑफिसर हो गया तो पैसे। कभी ये नहीं सोचा गया कि हम अपने बच्चे को इसलिए पढ़ाएं कि वो दीन का दाई बन जाए, वो असल जो दीन और दुनिया की जिसमें कामयाबी है उसका जानने वाला बन जाए, उन प्रोग्रामों को समाज में लागू करने वाला बन जाए। ये जो एहसास है ये कैसे आएगा? मौलाना फारूक सरैया कोटी थे, बहुत बड़े थे। अल्लामा शिबली को कह दिया कि अना असद वांत शिबली, मैं शेर हूं, ये मेरा शेर का बच्चा। सही बात है। फारूक साहब ना होते तो शायद शिबली भी ना होते। यह आमतौर से कहा जाता, सर सैयद ना होते तो शिबली, वो शिबली ना होते जो शिबली है आज के साथ। नहीं, ये असबाब हैं, इन असबाब को तलाश करने की जरूरत है। हमको अपनी औलाद की आने वाली नस्ल के बारे में अब तड़पना है, सिर्फ ख्वाहिश नहीं करना है, सिर्फ तलब नहीं रखना है। अब हमारी तलब जो है वो तड़प पे बदलनी होगी कि अल्लाह हमारे बच्चों को की जिंदगी ऐसी हो। हम तो नहीं होंगे, हम तो मिट्टी में मिल चुके होंगे, लेकिन हमारा नाम लेने वाला हमारा बच्चा
क्या वो वाकई वो दीन का उसका दीन सलामत रहेगा, उसका ईमान सलामत रहेगा? कभी इसकी फिक्र है कि नहीं है? ये सारे मसाइल हैं। इन मसाइल को जानने के लिए यहाँ पर एक कोशिश है कि भाई मसाइल का जिक्र किया जाए और बताया जाए। अच्छा है, अच्छा इलाका चुना। इससे पहले भी कौरा गहनी, ये पूरा खित्ता ही अजीब खित्ता है। हम तो कहते हैं यकीन नहीं आता है कि अल्लाह ने किस तरीके से क्या क्या दे दिया इस सरजमीन में, क्या क्या दे दिया है, जिसको खित्ते आजमगढ़, शाहगंज, जौनपुर से लेकर और मऊ तक अगर मान लें तो गजब का है। बाबर यहाँ दिखाई दे रहे हैं, अकबर की ताजपोशी का जश्न यहाँ हो रहा है, निजामाबाद में अकबर की ताजपोशी हो रही है। ये लोगों की तवज्जो क्यों थी यहाँ पर इस इलाके पर, और हमारा वजूद किसकी वजह से इस इलाके में? ये सारी चीजें सोचने की भाई। तो मसाइल तो बहुत हैं, मसाइल का सिर्फ एक ही हल है, चाहे वो सुफियान साहब कहें और चाहे उमर असलम साहब कहें और चाहे आप में से हर आदमी का दिल कहे कि मसाइल का सिर्फ एक हल है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की किताब को पकड़ लो। अल्लाह की किताब में सिरात मुस्तकीम की तशरीह की क्या है, कहाँ की है, ये जरा जान जाओ। ये जो बनी इसराइल की सूरह आई उतरी, इसमें लोग कहते हैं कि यहाँ मेराज के तोहफे दिए गए हैं। उन मेराज के तोहफों में सबसे बड़ा तोहफा क्या दिखाई दे रहा है? वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। ये वालिदैन के एहसान से लेकर वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा इन्नका लन तख़रिक़ल अर्ज़ व लन तबलुग़ल जिबाला तूला कुल्लु ज़ालिका काना सय्युहु इंदा रब्बिका ज़ालिका मिम्मा औहा इलैका रब्बुका मिनल हिक्मा। हिकमत की जो सौगात मेराज में अता की गई, वो आपकी उम्मत को, हमारी कौम को, हमारी उम्मत मुस्लिमा को वो मानवी मेराज अता कर देती है कि इससे बुलंद और कोई चीज़ नहीं। ये हम बताने की जरूरत है हमको अपने बच्चों को। स्कूल में नहीं मौका मिलता है, घरों में बताओ। हमारे घर का एक शब रोज में एक लम्हा ऐसा हो कि हमारी बच्चियाँ, हमारी ख़वातीन अपने बच्चों को बताएं कि तुम हो क्या, तुमको होना क्या है। मसाइल का सिर्फ एक ही हल है। मसाइल तो हमेशा से रहे हैं, मसाइल ना हो तो फिर इंसान क्या है? असल मामला है इंसान कामिल की पहचान ये है कि मसाइल हैं तो मसाइल और थे पर उनका जाना अजब एक सानहासा हो गया है। ये जो दिल का जाना है, ये जो हमारा दिल चला जा रहा है कहीं और, ये है सानहा। इस सानहे से बचने के लिए मसाइल और मसाइब को समझना होगा। वक्त कम है और बातें करने को बहुत दिल चाहता है, इसलिए कि यहाँ की फिजा जो है, आजमगढ़ के किसी भी गांव में जाओ तो जिससे वहाँ कुछ अजीब अजीब ख्यालात आने लगते हैं। और ये इलाका हम बार बार कहें, मंदिर क्या है, चिरैया कोट कहाँ है, हिंदुस्तान का यूनान कहाँ है। काश अपने माजी की विरासत पर हमको फख्र करना आता होता और उसकी हिफाजत करने का सलीका हमको मिल गया होता, तो आज वो हम ना होते जो आज हम हैं। बस इतनी सी बात कहनी है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।